नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे धान में लगने वाले प्रमुख रोग भूरा माहू के बारे में, अर्थात बीपीएच के बारे में। किसान भाइयों, जो ये भूरा माहू रोग है अर्थात बीपीएच रोग, यह धान की फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक रोग होता है और कहीं कहीं पर इस रोग के कारण धान की फसल के उत्पादन में काफी कमी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम भूरा माहू अर्थात बीपीएच के बारे में चर्चा करेंगे कि इस रोग का अटैक हमारे धान की फसल में किन कारणों से देखने को मिलता है तथा इस रोग को हम शुरू से ही किन किन सावधानियों को ध्यान में रख के इसके अटैक को रोक सकते हैं तथा इस रोग के अटैक को हमारी धान की फसल में कैसे पहचाने, और यदि इस रोग का अटैक हो जाए तो इसके नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवाएं बेस्ट हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारीजनक वीडियो समय पर मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो जानकारीजनक लगती हो तो अपने किसान भाइयों के साथ भी साझा करें, जिससे कि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस रोग का अटैक हमें धान की फसल में कब देखने को मिलता है और किन कारणों से देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस रोग का अटैक हमारे धान की फसल में गबोट अवस्था से लेकर अर्थात 50 से 55 दिन की अवस्था से लेकर धान की बालियां पकने तक देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अब हम इस रोग के कारणों की बात करें तो किस कारण से इस रोग का अटैक हमारे धान की फसल में देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, सबसे पहला कारण तो यह है कि इस रोग का अटैक हमें हमारे धान की फसल में मौसम परिवर्तन के कारण देखने को मिलता है, और जब अधिक तापमान बढ़ने लगता है तो इस रोग के अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तथा दूसरा कारण ये भी है किसान भाइयों की अधिक यूरिया अर्थात नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण। और तीसरे कारण की बात करें तो लगातार जल भराव अर्थात धान की फसल में अधिक पानी देने पर। तो किसान भाइयों, इन कुछ कारणों के कारण भूरा माहू अर्थात बीपीएच का अटैक देखने को मिल सकता है। और किसान भाइयों, यदि हम इस पर शुरू से नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखना जरूरी है, जिससे कि हमें यूरिया अर्थात नाइट्रोजन की सीमित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात फसल को जितनी आवश्यकता है उतना ही दें। और दूसरी सावधानी यही है कि धान की फसल में लगातार पानी का भराव न करें, अर्थात कुछ दिनों के लिए खेत से पानी को निकाल दें और आवश्यकता अनुसार ही पानी दें। और तीसरी सावधानी यह रखनी चाहिए कि धान की रोपाई के समय निश्चित दूरी पर ही रोपाई करें, अर्थात पौधे से पौधे की दूरी कम होने पर भी इस रोग के अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और किसान भाइयों, चौथे सावधानी की बात करें तो इस रोग के अटैक का इंतजार न करके प्रिवेंटिव इलाज के रूप में 15 से 20 दिन के अंतराल पर इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमेथॉक्सम को रेत में मिलाकर फसल में छिड़काव कर दें, क्योंकि किसान भाइयों अटैक से पहले इन दोनों दवाओं के द्वारा इस रोग को काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि यदि इस रोग का अटैक हमारे धान की फसल में हो गया है तो हम किन दवाओं के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाई, यदि इस रोग का अटैक आपकी धान की फसल में कम है तो अर्थात शुरुआती अवस्था में है तो आप पामेट्राजिन 50% WG का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको सिरेंडा कंपनी के चेस में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 120 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह बीपीएच तथा हरा तेला व अन्य रस चूसक कीटों पर अच्छे नियंत्रण करता है। अब दूसरी टेक्निकल की बात करें तो डिनोटेफ्यूरान 20% SG, जो कि आपको इंडोफिल कंपनी के टोकन में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह भी ब्राउन प्लांट होवर तथा हरा तेला बाथ्रेप्स तथा अन्य सभी रस चूसक कीटों पर अच्छा नियंत्रण करती है। अब किसान भाइयों, अगले टेक्निकल की बात करें तो ब्यूप्रोफेजिन 25% SC, जो कि आपको टाटा कंपनी के अपलोड में देखने को मिल जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो 300 से 320 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह भी बीपीएच तथा अन्य रस चूसक कीटों पर अच्छे नियंत्रण करता है। तो किसान भाई, यदि आपकी धान की फसल में भूरा माहू अर्थात बीपीएच का शुरुआती अटैक देखने को मिले तो आप इन दवाओं में से किसी एक दवा का उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाई, यदि आपकी धान की फसल में इस रोग का अटैक बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रीफ्लूमेजोप्रिम 10% SC, यह टेक्निकल आपको डुपोन्ट कंपनी के पैक्सालोन में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें किसान भाइयों तो 90 से 94 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, अगले टेक्निकल की बात करें तो फ्लोनिकामाइड 50% WG, जो कि आपको यूपीएल कंपनी के उलाला में देखने को मिल जाएगा, जिसकी डोज की बात करें तो 60 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में इस रोग का अटैक बढ़ गया है तो आप इन दोनों में से किसी एक टेक्निकल का उपयोग करके बीपीएच पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थोड़े महंगे टेक्निकल जरूर हैं, परंतु अटैक बढ़ने पर आप इन्हीं में से किसी एक का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि भूरा माहू पर इनके रिजल्ट बहुत ही शानदार देखे गए हैं। तो किसान भाइयों, हमें आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने और वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक साझा करें, जिससे कि यह जानकारी उन तक पहुंच सके और वह भी हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बन सके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।